Hello friends, welcome to your channel GS with Pravesh. In this video, we are going to discuss important news item from PIB for यूपीएससी। यूपीएससी के लिए जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं 28 अप्रैल 2025 को पीआईबी में प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो में जो आई हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड जो आज की हमारी सबसे पहली न्यूज़ है दैट इज़ रिलेटेड टू युग्म। युग्म का क्या मतलब है? कॉन्फ्लुएंस। युग्म का मतलब होता है कॉन्फ्लुएंस। जब बहुत सारी जैसे धाराएं आकर के मिलती हैं कहीं पर तो उसको युग्म बोला जाता है। तो प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी आज 29 अप्रैल को 11 बजे भारत मंडपम में युग्म कॉन्क्लेव को संबोधित करेंगे। ठीक है, अब ये जो है ये पहला इनिशिएटिव है अपनी तरह का। इट इज़ अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड स्ट्रैटेजिक कॉन्क्लेव जिसमें कि गवर्नमेंट के लोग, एकेडमिया यानी कॉलेजेस के लोग, इंडस्ट्री और इनोवेशन इकोसिस्टम के लोग एक साथ आएंगे एंड दे विल कोलैबोरेट टू इम्प्रूव इंडियाज इनोवेशन जर्नी। ठीक है, तो इनोवेशन को बढ़ाने के लिए, अनुसंधान को बढ़ाने के लिए ये कॉन्क्लेव की जा रही है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है प्रीलिम्स के अंदर कि युग्म जो है वो किसके लिए किया गया था? फॉर इनोवेशन। ठीक है, टू इम्प्रूव द इंडियाज इनोवेशन इकोसिस्टम एंड टू इम्प्रूव द इनोवेशन इन इंडियन इकोनॉमी, इसके लिए युग्म किया गया था। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग याद रखेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज, और जो नेक्स्ट न्यूज है हमारी डेट इज रिलेटेड टू ज्ञान पोस्ट। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस ने कल एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव शुरू किया है इंडिया पोस्ट के जरिए, जिसके जरिए जो एजुकेशनल, सोशल, कल्चरल एंड रिलीजियस बुक्स हैं उनको अगर आप इंडिया पोस्ट के माध्यम से भिजवाते हैं तो दैट वुड बी वेरी अफोर्डेबल, और उसके लिए ज्ञान पोस्ट शुरू किया गया है। तो याद रखेंगे हम लोग, ज्ञान पोस्ट जो है वो बुक्स की डिलीवरी के लिए, चाहे वो एजुकेशनल बुक्स हों, चाहे सोशल बुक्स हों, कल्चरल बुक्स हों या रिलीजियस बुक्स हों, उनको आसानी से और अफोर्डेबल कॉस्ट में डिलीवर करने के लिए ये इनिशिएटिव शुरू किया गया है। और इसके अंतर्गत आपको 300 ग्राम तक सिर्फ 20 रुपये देने होंगे और 100 रुपये, 5 किलोग्राम तक आपको 100 रुपये देने होंगे। ठीक है, तो अगर आप 5 किलो तक की बुक्स भेज रहे हैं तो आप सिर्फ 100 रुपये में इंडिया पोस्ट के माध्यम से बहुत ही सरलता से भेज सकते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर याद रखेंगे ज्ञान पोस्ट के बारे में। देन नेक्स्ट न्यूज जो है हमारी डेट इज रिलेटेड टू राफेल मरीन एयरक्राफ्ट। ठीक है, तो इंडियन गवर्नमेंट और फ्रेंच गवर्नमेंट के बीच में इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट हुआ है कि 26 राफेल एयरक्राफ्ट और खरीदे जाएंगे। ठीक है, 26 राफेल एयरक्राफ्ट, और इस बार किसके लिए खरीदे जा रहे हैं? इंडियन नेवी के लिए खरीदे जा रहे हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इंडियन नेवी के लिए खरीदे जाएंगे इस बार जो है वो राफेल एयरक्राफ्ट, और इसमें से 22 जो है वो सिंगल सीटर होंगे एंड 4 ट्विन सीटर होंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। और जो राफेल एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो कौन सी है? फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन। ठीक है, डसॉल्ट एविएशन ये फ्रांस की कंपनी है जो राफेल बनाती है। और ये जो 26 एयरप्लेन्स हैं वो कब तक मिल जाएंगे इंडिया को? 2030 तक मिल जाएंगे। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। राफेल मरीन एयरक्राफ्ट के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस कंट्री के साथ है, ये सबको पता है, फ्रांस के साथ है। किस तरह का एग्रीमेंट है? याद रखेंगे इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट है। ठीक है, कितने राफेल नेवी के लिए खरीदे जा रहे हैं? 26 खरीदे जा रहे हैं, जिसमें से 22 सिंगल सीटर हैं, 4 ट्विन सीटर्स हैं, और कब तक डिलीवरी की जाएगी? 2030 तक। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर याद रखेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज, और जो नेक्स्ट न्यूज आज हाईलाइट की गई है वो है नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन से रिलेटेड। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन से रिलेटेड, एंड नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन जो है ये 2015 में शुरू किया गया था गवर्नमेंट द्वारा टू डेवलप हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग कैपेबिलिटीज। तो इंडिया में सुपर कंप्यूटर्स को और हाई पावर कंप्यूटिंग कैपेबिलिटीज को डेवलप करने के लिए 2015 में इसको डेवलप किया गया था, और 2025 तक, मार्च 2025 तक टोटल 34 सुपर कंप्यूटर्स विथ अ कंबाइंड कंप्यूट कैपेसिटी ऑफ 35 पेटाफ्लॉप्स हैव बीन डिप्लॉयड अक्रॉस वेरियस एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस एंड लैब्स। ठीक है, तो 34 सुपर कंप्यूटर्स जिनकी कैपेसिटी 35 पेटाफ्लॉप्स है। अब हम लोग यहाँ पर याद रखेंगे कि जो सुपर कंप्यूटर्स की जो स्पीड नापी जाती है, जैसे आप जब मोबाइल लेने जाते हैं तो आपको बोलते हैं ना 3 GB रैम और 128 है। ठीक है, तो उसी तरह से जो स्पीड सुपर कंप्यूटर्स की नापी जाती है वो किस में नापी जाती है? पेटाफ्लॉप्स में नापी जाती है। याद रखिएगा, पेटाफ्लॉप्स में नापी जाती है। ठीक है,
और नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन कब शुरू हुआ था? 2015 में शुरू हुआ था। ठीक है, इस चीज को हम लोग याद रखेंगे। और इसकी मिनिस्ट्रीज कौन कौन सी हैं? नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन को कौन इंप्लीमेंट कर रहा है? इट इज ज्वाइंटली इंप्लीमेंटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग पुणे एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। ठीक है, तो ये जो है इनको मिल करके नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन चला रहे हैं। और इंडिया के जो सुपर कंप्यूटर्स हैं उनको क्या नाम दिया गया है? परम रुद्र। ठीक है, तो परम रुद्र जो है वो इंडिया के सुपर कंप्यूटर्स हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव भी शुरू किया है एआई कंप्यूटिंग को प्रमोट करने के लिए, ऐरावत नाम से शुरू किया है। ठीक है, तो एआई कंप्यूटिंग को इम्प्रूव करने के लिए। और ये जो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, याद रखिएगा, पुणे में है। एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है वो कहाँ है? आपका बेंगलुरु में है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग याद रखेंगे। तो ये थी आज की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़। थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।